प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपकी कक्षा का यह पहला दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्षितिज भाग 2 पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पहला पाठ आपका सूरदास के पद है। सूरदास के पद में 4 पद दिए गए हैं। इनमें प्रथम और द्वितीय पद मैंने आज के लिए लिया है। यदि कोई कठिनाई किसी को हुई तो ये दोबारा भी बताया जा सकता है। आप इसे ध्यान से सुने और समझने, पढ़ने और सीखने का प्रयास करें। तो आइए चलते हैं। पहले पद की व्याख्या करने से पहले हम पहले कवि के बारे में जानें कि ये पद किसके द्वारा लिखे गए हैं और उनका जीवन परिचय क्या है। ये देखिए, सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने ही ये चारों पद लिखे हैं। सूरदास जैसा कि नाम ही है, सूर मतलब अंधा। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और इसीलिए इनका नाम सूरदास था। इनकी फोटो है, पहचान लीजिए आप लोग। इनके जीवन परिचय के अंतर्गत आप ये समझें कि सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में रस परिचय भी है और रस प्रकरण के अंतर्गत 11 रसों को पढ़ाया जाएगा, जिसमें अंतिम रस वात्सल्य रस ही है। वात्सल्य मतलब बचपन से संबंधित, ठीक है, प्रेम। तो ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण के बचपन की जो बाल लीलाएं हैं उनका जितना सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है उतना हिंदी साहित्य में और किसी कवि ने नहीं किया। अंधा होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी बच्चे के बाल लीला का सूक्ष्म वर्णन कर पाए, यह इनके लिए ही संभव था, बाकी किसी के लिए संभव नहीं था, बाकी कोई कर भी नहीं सकता था। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुलकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्म से अंधे होने के विषय में तमाम लोगों में विवाद है। वे तमाम विद्वानों में विवाद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ मानते हैं थे। सूरदास जी आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। आज भी वल्लभ संप्रदाय के नाम से मथुरा में बहुत बड़ा ट्रस्ट है, संस्था है। तो वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन पर्वत के निकट पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ रचे, जिसमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आदि शामिल हैं। आप लोग मन में ये प्रश्न उठेगा कि वह अंधे थे तो रचे कैसे? तो गाए। सूरदास जी ने अपने पद गाए थे, इनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया था, लिखा था। लिखने का काम शिष्यों ने किया, उन्होंने गाने का काम किया था, गाए थे। आप ये जान लें कि इन तीनों ग्रंथों में जो सूर सागर है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सूर ने वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और शांत रस, तीनों रसों को अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से दर्शाया है। इनके अनुसार अटल भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सजगता से चित्रित किया। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्त की परंपरा को शुरू किया था।
सूर की भाषा बहुत ही सरल और स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों के लिए ब्रज भाषा का बड़ी ही सहजता से उपयोग किया। तो आप जान लीजिए कि पद जो लिखे गए हैं ये ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में लिखे गए साहित्य बड़े ही मशहूर, बड़े ही लोकप्रिय हुए थे। ये लोक भाषा थी और आज भी मथुरा के आसपास ब्रज भाषा ही बोली जाती है। आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद कवि परिचय के बाद पाठ परिचय पर आते हैं। जो पद हैं इनके परिचय के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। आप इन बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि ये पद जब भी आप पढ़ेंगे तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इस पाठ में 4 पद हैं जो सूरदास जी द्वारा रचित हैं। सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत एक उपखंड है महाकाव्य का, उसी से लिए गए। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच में हुए वार्तालाप का वर्णन किया है। जब कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते एवं उद्धव के द्वारा मथुरा यह संदेश भेजा देते हैं कि वे वापस नहीं आ पाएंगे, तो उद्धव अपनी राजनीतिक चतुराई से गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि गोपियां उनसे कम चतुर नहीं हैं। गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती हैं और अपनी चतुराई के कारण उद्धव को गोपियों के ताने सुनने पड़ते हैं एवं उनके व्यंग लिखा है यहाँ पर, मिसप्रिंट हो गया है। व्यंग ग नहीं होता है, व्यंग्य होता है। आधा ग और य, व्यंग्य। क्योंकि जो लिखा है व्यंग, इसका मतलब होता है विकलांग, किसी भी अंगों से विकृत अंग वाले। तो ऐसा नहीं है। व्यंग्य, व्यंग मतलब कमेंट, तीव्र कथन ना, तीक्ष्ण कथन, बहुत तेज धार वाला कथन, इसको सुनने के बाद व्यक्ति तिलमिला जाए। तो इससे हमें अवश्य यह मालूम पड़ता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह अपार है, बेजोड़ है। इसे किसी भी अन्य चीज़ से बदला नहीं जा सकता है। इसलिए वे कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उद्धव को खरी खोटी सुना रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जी के विरह का संदेश उद्धव जी ही लेकर आए हैं। अपने अंतिम पद में सूरदास जी ने हमें राजधर्म का पाठ पढ़ाया है। एक राजा का धर्म क्या होता है, वही राजधर्म। इस प्रजा का हित ही राजा का मूल कर्तव्य है। इस प्रकार गोपियां भी तर्क देकर कृष्ण को पाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे श्री कृष्ण की विरह सही नहीं जा रही। आप सरल शब्दों में समझ लें कि पैदा मथुरा में हुए, पालन पोषण के लिए ब्रज लाए गए, पहुंचा दिया था इनके पिताजी ने। बाबा नंद के घर में इनका पालन पोषण हुआ, माता यशोदा ने पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद बड़े हुए, किशोरावस्था में हुए, कई राक्षसों का, कई अपराधियों का अत्याचार करने वालों का दमन किया इन्होंने। उनमें इन्होंने अपने मामा कंस का भी दमन किया, नष्ट किया उसे। और कंस को मारने के बाद कुछ दिन इनके नाना ने राज्य किया। इसके पश्चात इनको ही राजा घोषित किया गया। तो राजा बनने के बाद इन्हें ब्रज छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। अब ब्रज में रहते हुए, बाल लीला करते हुए जो इन्होंने माया रची थी ब्रज में, पूरा ब्रज प्रदेश इनका मुरीद हो चुका था, इनका प्रशंसक हो चुका था। सब लोग इनसे प्रभावित हो चुके थे। इसलिए इनके प्रेम में सभी लोग लिप्त हो चुके थे। और ख़ासकर जो गोपियाँ थीं, उनके ऊपर इतना प्रभाव पड़ा था कि गोपियाँ बिना इनको देखे एक पल भी जीना नहीं चाहती थी, इतना प्रेम करती थी। तो जब ये मथुरा चले गए तो गोपियों को वादा करके गए थे गोपियों से कि ये मथुरा से ब्रज जरूर आएंगे उनसे मिलने, लेकिन वे नहीं आए। और उद्धव जी जो उनके दोस्त थे, उनके द्वारा संदेश भिजवा दिया कि गोपियाँ योग मार्ग ग्रहण कर लें, भोगी न बने। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत
जो पद रचे गए हैं उनमें मिलन का वर्णन है, यहाँ वियोग का वर्णन है, क्योंकि विरह का संदेश बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही दुखद होता है। तो जब गोपियों को मालूम पड़ा कि अब वे शायद कृष्ण से नहीं मिल पाएंगी क्योंकि कृष्ण नहीं आ पाएंगे, तो वे बहुत दुखी होती है और उद्धव जी के सारे तर्कों का ऐसा जवाब देती हैं। उद्धव जी निरुत्तर होकर चले जाते हैं और निरुत्तर होने के बाद इतने शर्म में लाल हो जाते हैं कि वे दोबारा उनको समझाने नहीं आते। ठीक है, ठीक। तो अब आइए पहले पद की ओर चलते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जलमा तेल की गागरी, बूद न ताकव लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो आप एक बार शब्दार्थ देख लें, तब मैं भावार्थ बताता हूँ। उद्धव कवि जी कहते हैं कि उद्धव जी जो हैं वो कौन है? बड़भागी हैं। तो उद्धव हैं कौन? ये सूरदास जी के द्वारा रचित पद में उद्धव जी कौन है? ये कृष्ण के मित्र हैं, ज्ञानी मित्र हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव जी को परम ज्ञानी माना जा सकता है। तो सूरदास जी गोपियों से कहलवा रहे हैं, हे उद्धव जी तुम बड़े भाग्यवान हो। बड़भागी मतलब भाग्यवान, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। बड़े भाग्य क्यों हैं? तो आगे तर्क देती हैं। यहाँ एक व्यंग भी है। गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यवान कह करके अभागा कहने की कोशिश कर रही हैं। अभागा क्यों कहना चाहती हैं? क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम से अछूता तो रहा ही नहीं जा सकता है। ये कैसे ज्ञानी हैं कि कृष्ण के साथ रहकर उनके प्रेम में नहीं पड़ सके, उनके प्रेम रस का पान नहीं कर सके, उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। तो ये अभागे ही हैं। आगे कहती हैं अपरस। अपरस मतलब अनासक्त, अछूता। ठीक है। रहत रह गए, स्नेह प्रेम, तगा, तगा मतलब धागा होता है, यहाँ बंधन का अर्थ है, प्रेम रूपी बंधन। तय मतलब से। कहती हैं कि ये उद्धव जी कैसे आप उनके प्रेम रूपी बंधन से अपरस रह गए, अनासक्त रह गए, अछूते रह गए। नाहिन मन अनुरागी, आपका जो मन है उनके प्रेम में डूबा नहीं, आप उनके अनुरागी नहीं बन सके, आपका मन उनका अनुरागी नहीं बन सका। नाहिन मन नहीं, अनुराग मतलब प्रेम। पुरैन, जिस प्रकार पुरैन मतलब कमल, पात मतलब पत्ता, रहत रहता है, जल भीतर जल के भीतर, ता रस उसका रस, उसका जो जल है, देह शरीर, पत्ता मतलब शरीर, पत्ते का शरीर क्या होगा? पत्ते के ऊपर, न दागी, दाग नहीं होता। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी गंदे कीचड़ से युक्त जल से प्रभाव से छूता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कमल का पत्ता जल में रह करके भी गंदे जल के दाग से, गंदे जल के धब्बों से दूर रहता है। ऐसी प्रकृति की रची हुई माया है। तो और क्या है? जो जल माह तेल, उदाहरण के द्वारा गोपियाँ समझा रही हैं उद्धव जी को। कहती हैं जो जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार माह माने भीतर अंदर, तेल की गगरी, गगरी समझते ही हैं घड़ा। जो जिस प्रकार जल जानते ही हैं पानी, बूंद न ताको लागी, जिस प्रकार तेल की गगरी, तेल से भीगी हुई, तेल से सनी हुई गगरी जल के अंदर रहती है, फिर भी उसके ऊपर एक भी पानी का दाग
एक भी पानी की बूंद नहीं ठहर पाती है। ताको माने उसको। इस प्रकार जल की गगरी को, तेल की गगरी को जल में डुबा दिया जाए और निकाल दिया जाए तो जल की एक बूंद ठहरेगी नहीं उस पर। ठीक है। उसी प्रकार प्रीत रूपी नदी में पाँव न बोर्यो। लगता है आपने प्रेम रूपी नदी में, रूपक अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार। प्रीति नदी में आपने कभी अपना पाँव, अपना पैर नहीं डुबोया है। बोरा मतलब डुबोना, बोरना मतलब डुबोना, पाँव मतलब पैर। प्रीति प्रेम, प्रेम रूपी नदी में आपने कभी पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, आपकी जो दृष्टि है कभी रूप के पराग का, रूप के पराग रूपी सौंदर्य। ठीक है, रूप पराग, सौंदर्य का पराग। पराग जानते हैं, फूलों में पराग होता है, फूलों के रस को पराग कहते हैं। कहते हैं जिसे आपने कभी, आपकी दृष्टि ने कभी सौंदर्य के पराग का पान नहीं किया है। सौंदर्य का पराग क्या होता है? सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही उद्धव जी तुम क्या जानो जब कभी तुमने प्रेम ही नहीं किया। एक प्रेमी जानता है कि सौंदर्य दर्शन का आनंद क्या होता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं अबला हम भोरी, हम भोली भाली गोपियां हैं। भोरी बने भोली। गोपियां कह रही हैं कि हम अबला है, बलहीन, निशक्त, शक्तिहीन है। गुर चाटी जो पागी, हम अबला भोली भाली गोपियां कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार से डूबी हुई हैं जिस प्रकार से चींटी गुड़ में डूबी रहती है। इस प्रकार चींटी को गुड़ से अलग नहीं किया जा सकता। अलग करने पर उसके पंख, उसके पैर उसी में रह जाते हैं, वो प्राण त्याग देती है। तो गोपियां कह रही हैं जिस तरह चींटी गुड़ से प्रेम करती है उसी तरह हम गोपियां भी कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनसे अलग होने पर हम प्राण त्याग देंगे। उनको हम भूल नहीं सकते, उनको हम छोड़ नहीं सकते, उनसे हमें दूर नहीं किया जा सकता है। उनसे हमको दूर किए जाने पर हम अपना प्राण त्याग दें। ठीक है। इस प्रकार गुड़ के पाग में गुड़ चाटी जो पागी, चाटी बोले चीटी, गुड़ चाटी, चाटने का अर्थ यहाँ आनंद लेने से भी है। गुड़ मिठास, गुड़ की मिठास से चीटियाँ प्रभावित होकर के उसमें डूबती हैं। तो गुड़ चीटी जो पागी, इस प्रकार से पागे हुए गुड़ में चीटी जा कर के अपना चिपक जाती है और अपना अस्तित्व भूल जाती है, अपने आप को समर्पित कर देती है गुड़ के प्रेम में। उसी प्रकार से हम गोपियाँ भगवान कृष्ण के प्रेम में इस तरह से समर्पित हो गए हैं कि उनसे अलग हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक बार इसे लिखा गया है, आप पढ़ लें जरूर। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव जी से व्यंग करते हुए कहती हैं, तुम बड़े भाग्यवान हो अर्थात अभागे हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े हो। गोपियों के अनुसार उद्धव जी उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है, तेल के घड़े से की है जो निरंतर जल में रहकर भी उस जल से खुद को अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव जी को भाग्यशाली समझती हैं जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं, क्योंकि वे बुरी तरह से कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। उनके अनुसार कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी हैं मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हों। और जिस तरह से गुड़ से चींटी को अलग नहीं किया जा सकता, उस तरह से गोपियाँ कह रही हैं कि हमें भी कृष्ण से दूर नहीं किया जा सकता। दूसरा पद कुछ इस प्रकार है, मन की मन ही माझ रही। मन की मन ही माझ बने अंदर, बीच में। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, मन के बीच में ही रह गई, मन के अंदर ही रह गई। मन की
क्या मन की, क्या मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं, ठीक है, आकांक्षाएं, मन ही मन के अंदर माझ बने अंदर रह गई। मतलब कि कृष्ण के मथुरा जाने से पहले गोपियां उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कह पाई, जल्दबाजी में चले गए और लौटे तो है ही नहीं कि लौटने पे कहती। तो गोपियों के मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं मन में ही दबी रह गई, अधूरी रह गई। उद्धव जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी, हम किस विधि से कहें, कहिए जाए हम किस तरह कहें, कौन पे किस तरह से कहें, किस प्रकार कहें उद्धव जी। नहीं परत कही, कहा नहीं जा रहा है, कहा नहीं, परत बने पढ़ना, हम नहीं कह पा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं उद्धव जी हम किस विधि से कहें अपनी बात को, अपनी बात हम आपसे नहीं कह पा रहे। अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार बेश, आस माने आशा होप, आमन आने की, तन मन, तन मतलब शरीर मन जानते ही हैं, बिथा व्यथा सही सहना। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही। विरहिन माने विरहणी, विरहणी गोपियाँ, विरह में जीने वाली, योग में जीने वाली, बिछुड़ कर जीने वाली। विरह मतलब वियोग, बिछड़न, दही मतलब जलना, दाह, दाह से दही बना है, दही मतलब जलना। योग मतलब योग, योग मार्ग जानते हैं, योगी बैरागी बाबा रामदेव के योग को भी जानते हैं आप लोग। संदेशन संदेश, ठीक है। चाहत चाहती थी, होती मतलब थी, गुहार पुकार कर, जित ही ते, जित ही मतलब जिधर, ते मतलब से, उत ही मतलब उत मतलब उधर, ते मतलब से, धार योग की धारा, योग की धारा, ठीक है। बही मैंने बहना। सूरदास जी कहते हैं अब धीर थी मतलब धैर्य, धरहि धारण करना। क्यों, किस लिए धारण करें, मर्यादा, मर्यादा मर्यादा न लही, लही में निभाना। इस तरह से कहती हैं कि अवधि आधार आसावन की, उनके आने की जो अवधि थी, जो उन्होंने आने का टाइम दिया था, तो उनके आने की अवधि को ही आधार बना करके हम गोपियाँ अपने शरीर और मन की व्यथा को सहे जा रहे थे। अब आपके द्वारा लाए गए योग का संदेश सुन सुन करके हम विरह में जीने वाली गोपियाँ विरह में जली जा रही हैं और जली जा रही हैं। हम जहाँ से पुकार लगाना, जिधर पुकार, जिधर मुँह करके, मथुरा की ओर मुँह करके अपने आप को बचाने के लिए, विरह में जलने से बचाने के लिए पुकार लगाना चाहती थीं, उधर से ही आपके द्वारा जो विरह की आग है उसकी धारा बही चली आ रही। आप आग से बचने के लिए जिधर की तरफ भागो, जिधर भागो उधर से आग की लपटें और आने लगे, तो आप जलेंगे कि बचेंगे, जल जाएंगे। तो कहती हैं चाहती होती, हम गोपियाँ चाहती थीं गुहार लगाना, पुकार लगाना, अपने आप को बचाने के लिए पुकार लगाना, जितना ही तेज इधर से उधर से ही आग की धारा, विरह की आग की धारा, विरह की लपटें आपके द्वारा योग के संदेश के रूप में चली आ रही हैं। तो उससे तो विरह हमारा और बढ़ गया। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं उद्धव जी हम धीर धरें क्यों, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, अब हम अपने आप को कैसे समझाएं, अपने मन को कैसे समझाएं, अपने आप को कैसे समझाएं, हम धैर्य धारण क्यों करें, कैसे करें, जब भगवान कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, जब उन्होंने प्रेम की मर्यादा को निभाया ही नहीं। लहना व निभाना, प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम की मर्यादा का पालन करना। प्रेम की मर्यादा क्या है, प्रेम की मर्यादा यही है कि जो कोई किसी से प्रेम करता है तो जिससे भी प्रेम करता है उसको भी तो प्रेम देना चाहिए। अगर पुत्र पिता से प्रेम करता है तो पिता को पुत्र को प्रेम देना चाहिए, माता पुत्र को प्रेम
जान से बढ़कर करती है, तो पुत्र को भी अपनी माता से प्रेम करना चाहिए। तो हम जिससे भी प्रेम करते हैं बदले में उसको भी तो उससे प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम की मर्यादा है। और अगर प्रेम की मर्यादा का कृष्ण ने पालन नहीं किया तो गोपियाँ अब कैसे धैर्य धारण करें। एक बार इसके भावार्थ को पढ़ लें। गोपियाँ उद्धव जी से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं, कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में रह गई। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थीं कि जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला, जिससे उन्हें पता चला कि अब वे लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियाँ टूट सी गईं। उनकी विरह की जो व्यथा है और बढ़ गई। अब तो उनकी विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया, अर्थात कृष्ण लौट कर वापस नहीं आने वाले। इस कारण उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं, कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमारे साथ बेवफाई की है। ठीक है। इस तरह से आपका आज का यह पाठ, आज का यह जो आज की जो कक्षा है समाप्त होती है। आज आपको 2 पद पढ़ाए गए। इन दोनों पदों को आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बताएं और मैं उसे तुरंत समाधान करूँगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल क्लास में। धन्यवाद।